हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ पीजी एजुकेशन में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर पैटर्न के बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में जो मैं बात करूँगी वो बात करूँगी सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 11th-12th का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे, पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, पुस्त पालन के सिद्धांत। सेकंड पॉइंट सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। सहायक भैया, अंतिम खाते, समायोजन प्रविष्टियाँ, प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियाँ। 11th की बुक में ये सारे हैं। देखा जाए तो इन्होंने पूरी 11th की बुक को कवर कर डाला है अकाउंट्स की। इसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, मूल्यह्रास, प्रावधान, संचय। 12th क्लास का पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी लेके, जिसमें पूरी पार्टनरशिप के चारों पांचों चैप्टर्स इसमें आएंगे। उसके बाद है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, लेखांकन में कंप्यूटर। कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। देखा जाए तो पूरा कंपनी अकाउंट इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो 12th क्लास की बुक का है, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है जिसको हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके जी, आगे चलें। इसके बाद इन्होंने लिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके पास आएगा सोल, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कि व्यावसायिक संगठन की हम बात करेंगे। एकाकी स्वामित्व क्या है, साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही ये पार्ट है, जिसमें कंसेप्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें अवधारणा, प्रकृति और विशेषता थ्योरी का ये चैप्टर है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आगे इसका आता है कैपिटल मार्केट टाइप्स, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूंजी बाजार क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, प्राथमिक और द्वितीय बाजार, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग में आएगा आपका मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल। विपणन क्या है, उसका अर्थ क्या है, कार्य क्या है या उसकी भूमिका क्या है। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर आएगा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण के माप और सूचकांक। 12 नंबर पे जो आता है वो आता है रूरल डेवलपमेंट, उसके की इश्यूज यानी कि ग्रामीण विकास, प्रमुख मुद्दों पे हम इसमें बात करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद आता है 13 नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या नीतियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 14 नंबर पे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस 1991, नीड्स एंड मेन फीचर्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, आर्थिक सुधार, जिसमें हम बात करेंगे 1991 में जो सुधार हुए थे। आवश्यकता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है उसकी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के संदर्भ में। तो ये जो आज हमने बात करी इस वीडियो में मैंने बात करी 11th-12th के सिलेबस के बारे में। इससे अगली वीडियो में जो मैं बात करूँगी वो बात करूँगी यूजी लेवल के सिलेबस के बारे में, और फिर उसके बाद हमारी एक पीजी लेवल, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस क्लियरिटी से डिस्कस नहीं होगा उसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तब तक। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।